थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब की कहानी। ये कहानी केवल आविष्कार की नहीं बल्कि मानवीय दृढ़ता की कहानी है। अंधेरे से उजाले तक का सफर। एडिसन की महान खोज। बल्ब से पहले की दुनिया यानी कि एज ऑफ डार्कनेस। अब कल्पना कीजिए अगर आपको 2 दिन लाइट ना मिले तो क्या होता है। 1870 के दशक तक सूरज ढलने का मतलब था जीवन का रुक जाना। शहरों की सड़कों पर गैस की रोशनी थी जो खतरनाक और धुंधली दिखाई देती थी। घरों में मिट्टी के तेल लैंप धुएं छोड़ते थे। हमेशा आग लगने का डर बनाए रहता था। रातें लंबी और दिन छोटे लगते थे। इंसान प्रकृति के चक्र का गुलाम बन चुका था। पागलपन, एक सपना, एक विजनरी इंसान। एडिसन अपने सहायकों के साथ गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने ठान लिया था कि वे रात को दिन में बदल देंगे और रात में सूरज उगा देंगे। एक ऐसी रोशनी का सपना देखा जो सुरक्षित हो, सस्ती हो और हर घर तक पहुंचाई जा सके। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। एडिसन ने बल्ब के फिलामेंट के लिए लगभग 6000 से ज्यादा प्रयोग किए। उन्हें तो दुनिया के हर एक कोने से पौधे मंगाए। जब उन्हें पूछा गया कि इतनी बार आप असफल हुए तो उन्होंने ऐतिहासिक जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके ढूंढ निकाले जिनकी खोज की जो काम नहीं आते या फिर काम नहीं करते। 21 अक्टूबर 1879 की रात लैब में सन्नाटा छाया हुआ था। एडिसन ने एक वैक्यूम बल्ब में कार्बोनाइट कॉटन थ्रेड लगाया जिससे बिजली चालू होती है। बल्ब से एक नरम सुनहरी रोशनी जगमगा उठती है। ये बल्ब लगातार 13 से 14 घंटे तक चलती है। अंधेरे पर इंसान की जीत इसी दिन हो चुकी थी। एडिसन ने न केवल बल्ब बनाया बल्कि उसे हर घर तक पहुंचाने के लिए एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड सिस्टम भी बनाया था, डिजाइन किया। बिजली के बल्ब ने दुनिया को 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट वाली अर्थव्यवस्था में बदल दिया। बातें अब सुरक्षित हो गई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति और मनोरंजन का जन्म हो चुका था। आज हम जिस डिजिटल युग में हैं उसकी नींव उसी छोटे से कांच के बल्ब से रख दी गई थी। एडिसन के बचपन की शुरुआत कुछ ठीक नहीं थी। उनके बचपन कठिन था। जब वे 12 साल के थे तो उनके स्कूल में केवल 12 हफ्ते के लिए ही उनको रहना पड़ा। स्कूल के शिक्षक को एडिसन बहुत ही मुश्किल बच्चे लगते थे क्योंकि वो बहुत सक्रिय और अविचलित होने वाले बच्चे थे। लेकिन उनकी मां नैन्सी को अपने बच्चे पर पूरा भरोसा था। उनकी प्रतिभा को उन्होंने समझ लिया था। उन्होंने एडिसन को रसायन विज्ञान और विद्युत पर किताबें पढ़ने के लिए दी। इससे छोटी सी उम्र में ही आविष्कार की जिज्ञासा उनके मन में जाग उठी। एडिसन ने अपने घर के तहखानों में एक प्रयोगशाला बनाई, एक लैबोरेटरी बनाई और वहां रसायन विज्ञान के प्रयोग करने लगे। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो रेल के ट्रेन में समाचार, कैंडी, सब्जियां बेचने लगे। लेकिन उन्होंने वहां भी प्रयोग करना बंद नहीं किया था। उसने ट्रेन के माल के डब्बों में अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई और रसायन विज्ञान के प्रयोग करने लगे। साथ ही वो ट्रेन में अपना अखबार ग्रैंड ट्रक हेराल्ड छापते और बेचते थे। 1862 में जब एडिसन 15 साल के थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घट जाती है। एक बार ट्रेन पर वो चल रहे थे। एक बच्चा पटरी पर गिरने ही वाला था। तभी एडिसन भागकर उसे तेजी से बचा लेते हैं। उस बच्चे को बचाने के बाद जैकब मैकेंजी उस बच्चे के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वो एक टेलीग्राफर ऑपरेटर थे, इसीलिए उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफ चलाने की शिक्षा दी। 1869 में एडिसन ने अपना पहला पेटेंट प्राप्त किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटर रिकॉर्डर, यानी कि एक ऐसी मशीन जो विधानसभा के नतीजों को तेजी से गिन सके। लेकिन राजनेताओं को इस मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे एडिसन को सीख मिली, आविष्कार ऐसा होना चाहिए जिसे लोग वास्तव में चाहते हो। 1876 में एडिसन ने न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में अपनी पहली बड़ी प्रयोगशाला यानी कि रिसर्च लैब बनाई। ये जगह न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के बीच एक रेलवे लाइन पर थी। इस जगह पर एडिसन ने अपने सबसे महान आविष्कार किए। 1877 में एडिसन ने कुछ ऐसा आविष्कार किया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। फोनोग्राफ। ये एक ऐसा मशीन था जो आवाज रिकॉर्ड कर सकती थी और फिर उसे दोबारा सुना जा सकता था। एडिसन जब टेलीफोन पर काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि टेलीग्राफ के संदेश को अगर कागज पर दर्ज किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो आवाज को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।
और अगर आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है तो उसे सुना भी जा सकता है। एडिसन ने सबसे पहले एक कागज की पट्टी पर आवाज को दर्ज करने की कोशिश की। फिर उसने एक टीन के फिर उसने एक टीन फॉयल यानी कि टीन के पन्नी से ढके सिलेंडर को बनाया। उसने अपने मैकेनिक जॉन क्रोएसी को इस मशीन को बनाने के लिए कहा। कहा जाता है कि क्रोएसी ने इसे मात्र 30 घंटे के अंदर ही बना लिया था। जब एडिसन ने अपनी नई मशीन को टेस्ट किया तो उन्होंने पहली बार एक गाना गाया। एडिसन ने इस अद्भुत मशीन को साइंटिफिक अमेरिकन यानी कि अमेरिका दफ्तर में लेकर चले गए। जब उन्होंने मशीन को शुरू किया तो संपादक बात करती हुई सुनाई दे रही मशीन को देखकर हैरान रह गए। मशीन कह रही थी, आप कैसे हैं? आप फोनोग्राफ को कैसे पसंद कर सकते हो? ये सब बातें सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए थे। और इसके बाद अखबारों में एडिसन को आविष्कार का नेपोलियन कहा गया, यानी कि नेपोलियन ऑफ इन्वेशन, और मेनलो पार्क का जादूगर भी कहा गया। इतना ही नहीं, विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क लोग उनको कहने लगे और वो रातों रात मशहूर होने लगे। ये थी एडिसन की कहानी, लाइट की कहानी, बिजली के बल्ब की कहानी।